तुम अपने आप को क्यों उलझाती रहती हो? भाई चला गया है ना, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएगा क्या? कुछ बातें अपने इख्तियार में नहीं होती। वो जब से गया लगता है वक्त जैसे रुक सा गया। वो यहाँ होता था, हम हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक कह रही हो, भाई के जाते घर उदास हो गया है। अम्मी को तो जानती हो तुम, छुप छुप के पता नहीं कितनी दफा रो चुकी है। सजाद भाई बिल्कुल खामोश हो गए और अब्बा कुछ जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ खुश नहीं है वो भी। तो रोका क्यों नहीं उसे? ना जाने देते उसे मजबूर करते कि यही कोई काम कर ले। पता नहीं जब से वो गया है मेरा दिल बहुत डरा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और मैंने सुना है पहले दिन ही मार का मार दिया तूने, और तगड़ा इनाम भी मिला शाजी की तरफ से। भाई फिर तो दावत होनी चाहिए सारों की, नहीं? क्या कहता है? दुआ करो मार का सर भी कर लूंगा। अलबत्ता हाँ, इनाम बहुत बड़ा मिला। छोटे चाची ने काफी सारे पैसे दिए नूरे के हाथ। मुझे लगा था तू 2-4 दिन में शार्ट हो जाएगा यहाँ से, पर तूने तो जड़ें ही पक्की कर ली। हवा तो लगवा, कितने पैसे मिले हैं? वो इतने सारे पैसे मिले हैं, तूने गिने भी नहीं? कमाल है भाई। कभी आदत ही नहीं डाली गिनने की। तुम रख लो और गिन भी लो। ये तेरा हक है भाई, तू ही रख। अब मैं तो ऐसी मखौल कर रहा था तेरा दिल देखने के लिए। है जीदार बंदा तू। तो फिर एक काम करो, इनमें से ये आदत तुम रख लो और मैं से बाकी के बंदों को खाना भी खिला दो मेरी तरफ से। तो ये जो बाकी के पैसे हैं, ये अगर हो सके तो एक नंबर दूंगा, उस पर घर पे ट्रांसफर कर दो। ये ठीक है, ऐसा करता हूँ। ये सारे पैसे ना मुझे तू नंबर देगा, तेरे घर भेज देता हूँ। और जहां तक बात है ना खाना खिलाने की, वो मैं अपनी तरफ से खिला दूंगा तेरी नौकरी की खुशी में। तेरी तरह ना मुझे भी अब पैसों की ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक बात कहूं, जब सवेर छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया ना, कसमें मैंने दिल में दुआ की तू टेस्ट में ना फेल हो जाए। क्यों? वो इसलिए कि वो ये जगह जो है ना, ये तेरे काबिल नहीं है। यहाँ मेरे जैसे पता नहीं कितने ही गुलाम है जो मट्टी हो गए। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ की खाक में खाक हो जाए, इसलिए ये पैसे रख और नंबर के साथ मुझे देना, मैं भेज दूंगा। और कोई भी काम हो ना बता दिया कर। हाँ, चल चिल कर।
चल भाई छोटे आजा, जनाने से बुलावा आया तेरे लिए, ड्राइवर की जरूरत है। नूरा का इंचार्ज जी? नूरा भी वही होगा। मुझे फकीरा ने पैगाम दिया कि मैं कोई ड्राइवर बुला लूं, इसलिए तुझे बुला रही हूँ। तेरी ताबेदारी पसंद आई है मुझे। अब देख, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ, नाक ना कटवाना आगे। फिक्र ना करो इंचार्ज जी, आप खाती यही तो खाते हैं सरकार। चल हट, झलना ना होवे ते, आजा। ये चाबी ले गड्डी की और छेती से गड्डी निकाल, तेरे पास वक्त का ही ना। मैं लेके जाऊँ? भाई नूरा ना छोटे साईं नाज़म अली को लेके गया है, तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। छेती कर, छेती जल्दी बंद। पर्दा कर लो। पर्दा कर लो। माई प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तो मेरे उस दिन दरवाजा बंद करने पे नाराज हो गई थी मुझसे, और शायद इसीलिए मुझे बगैर बताए वापस आ गई। देखो अब मैं आ गया हूँ ना, प्लीज अब गुस्सा थूक दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? किस लिए आए हो? हैरत है, मैं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगा तो शायद तुम मुझसे माजरत करोगी कि यूँ बगैर बताए तुम मुझे आगे, उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। माजरत कैसी? मुझे कोई सारी उम्र तो वहाँ नहीं रहना था, लौटना ही था, सो मैं आ गई। सवाल तो ये पैदा होता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुमसे मिलने के लिए। तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं, रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे दो बातें क्या करनी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो।